Good afternoon, students. How are you? I hope all are fine, safe, and all are healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 10, that is water. Students, yesterday we have discussed that we get water from natural sources, from rivers, from ponds, and from wells. And today we will discuss that we get water from two more natural sources, that is rain and snow. Rain and snow. Students, rain is a natural shower of water from the sky and the most important natural source of water. It is the most important natural source of water. स्टूडेंट्स, रेन जो होती है वो स्काई से आती है नेचुरल शावर की तरह, जैसे शावर होता है, क्लियर। तो ये एक नेचुरल शावर है, प्राकृतिक फव्वारा, ओके, जो स्काई से गिरता है और ये वाटर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, रेन आती है, आप सभी को भी अच्छी लगती है। तो रेन क्या है? इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेन। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव enjoyed bathing in the rain. For that, you don't need water from the tap or the bucket. You get a natural shower of water from the sky. आप सभी ने enjoy किया होगा रेन में कैसे नहाते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने एक बार तो कम से कम enjoy किया ही होगा कि रेन जब आती है तो उसमें नहाने में मज़ा आता है ना। विंटर डेज में नहीं, समर डेज में। विंटर डेज में ठंड लग जाती है, बट समर डेज में जब रेन आती है तो एंजॉय करते हैं, ओके। और जब हम रेन में बाथिंग करते हैं तो हमें किसी टैप वाटर की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी बकेट में वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ओके। ना तो हम टैप से वाटर लेते हैं, ना हम बकेट से वाटर लेते हैं। एक नेचुरल शावर है जो स्काई से गिरता है, और वो क्या होता है? रेन वाटर, और उसमें नहाने में, बाथिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। ओनली इन समर डेज, ओके, समर और रेनी डेज। क्लियर स्टूडेंट्स? Lakes, ponds and rivers get water mainly from the rain. The river flow into a sea or an oceans. लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर में वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है। लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर गेट वाटर फ्रॉम द रेन। जब रेन आती है तो उसका वाटर लेक्स में, पॉन्ड्स में और रिवर में कलेक्ट हो जाता है। और ये रिवर कहाँ बहती है? बड़े बड़े सीज और ओशंस में, बड़े बड़े समुद्र में, सागर में, ओके। A part of the rain water goes underground. This is called groundwater. जब रेन आती है तो उसका कुछ वाटर रिवर्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, और कुछ वाटर रेन का ग्राउंड के अंदर चला जाता है। जो सॉइल होती है वो रेन वाटर को अपने अंदर ले जाती है, उसको सोख लेती है, ओके। और उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड के अंदर जो वाटर चला जाता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और इस ग्राउंड वाटर का यूज़ कौन करता है? ग्राउंड वाटर का यूज़ प्लांट्स करते हैं ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? प्लांट्स सोइल के ऊपर होते हैं, सोइल में लगते हैं ना प्लांट्स, आप सभी को पता है। तो सोइल में से जो प्लांट्स लगते हैं, प्लांट्स की रूट्स, जड़ें कहाँ होती हैं? सोइल के अंदर। और सोइल के अंदर क्या होता है? नीचे ग्राउंड वाटर। तो वो ग्राउंड वाटर जो रूट्स होती हैं ले लेती है, और इससे प्लांट्स की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं? कौन सा वाटर यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ओके। एंड पीपल ड्रॉ इट फ्रॉम वेल्स
और बाय यूजिंग हैंड पंप। जो वाटर ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसे पीपल भी यूज करते हैं, पर पीपल कैसे यूज करते हैं? यूजिंग हैंड पंप्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ हैंड पंप। हैंड से इसको पंप किया जाता है यहाँ से, और इसके अंदर से यहाँ से क्या निकलता है? वाटर आ जाता है। और ये वाटर स्टूडेंट कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर आता है। ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के नीचे का जो वाटर है के थ्रू, ये जो पाइप है, लॉन्ग पाइप, इस पाइप के थ्रू वो यहाँ से वाटर आ जाता है। ओके, हैंड पंप, क्योंकि इसको हम अपने हैंड से पंपिंग करते हैं। ओके, एंड थ्रू वेल। ग्राउंड वाटर हम कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू वेल ऑल्सो। वेल मीन्स कुआं। ओके, वेल के थ्रू भी हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन मैनी प्लेसेस द रिवर वाटर इज प्योरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कुछ जगहों पर जो रिवर वाटर होता है, नदी का जो पानी होता है, रिवर वाटर, उसको प्योरीफाई किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पीने के लिए। ओके, रिवर वाटर इज प्योरीफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और जो प्योरीफाइड वाटर होता है वो हमें कैसे मिलता है? थ्रू द टैप्स। We get this purified water at home through the taps. रिवर वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसमें से डस्ट को रिमूव किया जाता है, जम्स को रिमूव किया जाता है, और प्योरीफाई करने के बाद रिवर वाटर हमें कैसे मिलता है? थ्रू द टैप्स। सभी के घर में टैप्स है ना, तो टैप से प्योरीफाई वाटर आता है, जो रिवर वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। ओके, द रेन इज a natural source of irrigation for plants and crops. रेन वाटर को इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स सिंचाई, जो फार्म्स पे फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती है, उनको पानी देने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन, सिंचाई करना। तो क्रॉप्स को पानी किससे देते हैं? वो भी किससे आता है? रेन से आता है। ओके, और ये ट्यूबवेल से भी आता है। क्लियर? अब ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से। ओके, ट्यूबवेल में पानी ग्राउंड वाटर से आता है, नीचे से आता है, और ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? वो भी रेन से आता है। ओके, सो रेन क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। प्लांट्स को पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स की इरिगेशन के लिए रेन वाटर यूज़ किया जाता है। The rainwater washes the dust and dirt from the leaves. Dust, धूल मिट्टी। रेन वाटर लीव्स की धूल मिट्टी को, डस्ट को रिमूव कर देता है। स्टूडेंट्स, जब रेन आती है तो सभी प्लांट्स पर भी गिरती है। ओके, रेन की ड्रॉप्स, और इससे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उन पे जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो रिमूव हो जाती है। ओके, वॉश हो जाती है, और प्लांट्स बिल्कुल ग्रीन, फ्रेश नज़र आते हैं, मोर ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। ओके, आफ्टर रेन द प्लांट्स लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल। हमारे प्लांट्स जो हैं रेन के बाद बड़े फ्रेश नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी धूल मिट्टी, डस्ट और डर्ट सभी क्या हो जाती है? वॉश हो जाती है। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन योर लोकेलिटी ऑन अ रेनी डे? क्या आपने रेनी डे में अपने नियर अबाउट जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको कभी नोटिस किया है कि उनका बिहेवियर कैसा होता है? क्या वो भी इंजॉय करते हैं रेनी डे को? ओके, द सम ऑफ you might have seen a peacock merely dancing. It enjoy the rain or feels happy. आप में से किसी ने शायद देखा होगा कि जब रेनी डेज होते हैं जो पीकॉक है वो डांस करता है। ओके, एंड इट एंजॉय द रेन एंड फील्स हैप्पी। रेनी डे में वो एंजॉय भी करता है और हैप्पी फील करता है। ओके, सो ये जो बर्ड्स होते हैं ये भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह रेनी डे को enjoy करते हैं। So student, this is all about the topic rain. I hope all of you have enjoyed this topic. It's very interesting topic, rain. Okay students, that's all. Thank you. Have a nice day.